रामपुर की रात और जंगलों में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट। पुलिस और अपराधी आमने सामने और इस मुठभेड़ में गिरा एक तांत्रिक जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता और उन्हें ब्लैकमेल करता। तंत्र मंत्र का चोला ओढ़कर हवस का गंदा खेल खेलने वाला गुलफाम अब पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल होकर सलाखों के पीछे है। देखा जाए तो पुलिस की कड़ी कार्रवाई से हवस का तांत्रिक ढेर हो चुका है और इज्जत लूटने वाला अब कानून के शिकंजे में है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूरा मामला क्या है। पुलिस की गोली, तांत्रिक गुलफाम ढेर, आरोपी कर रहा था दुष्कर्म और ब्लैकमेल। जंगल में गोलियों की गड़गड़ाहट, पुलिस की कार्रवाई से घबराहट। तंत्र मंत्र की आड़ में हवस का धंधा, तांत्रिक पर अब कसा कानून का शिकंजा। यूपी के रामपुर का स्वार इलाका, जहां गोलियों की गूंज से जंगल दहल उठा। पुलिस और अपराधी आमने सामने थे और इस भिड़ंत में गिरा एक ऐसा शख्स जो खुद को तांत्रिक बताकर महिलाओं का शोषण करता था। महिला की इज्जत लूटने वाला और ब्लैकमेलिंग के जरिए बार बार हैवानियत करता। दरअसल स्वार थाना क्षेत्र का नरपत नगर जंगल और रात के अंधेरे में पुलिस की गश्त टीम ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका, लेकिन वो थमने की जगह पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक गोली जाकर लगी आरोपी गुलफाम के पैर में। गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भेजा। लेकिन अब विस्तार से आपको बताते हैं कि इस षड्यंत्र का असली खेल क्या था। गुलफाम मिलक खानम का रहने वाला है, पेशा तांत्रिक का, लेकिन असल काम महिलाओं का शोषण। आरोप है कि एक महिला का दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया और वीडियो को हथियार बनाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। हर बार महिला को डराकर करता रहा हैवानियत। पीड़िता टूटी, थक गई और आखिरकार पुलिस से की शिकायत। स्वार कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा, जिसके बाद से पुलिस तलाश में जुटी थी गुलफाम की। थाना स्वार अंतर्गत एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस अभियोग का जो वांछित अभियुक्त है वो तमंचा लेकर के पीड़ित परिवार को भी धमका रहा था। उसकी तलाश में टीम लगी हुई थी। उसी में एक मुठभेड़ हुई। इसमें अभियुक्त को गोली लगी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। शिकायत दर्ज होते ही कोतवाल प्रदीप मलिक ने बनाई विशेष टीम। जंगल जंगल तलाश, गांव गांव में दबिश और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा गुलफाम। रुकने के बजाय पुलिस पर चलाई गोली, लेकिन पुलिस ने भी दिया जवाब। आत्मरक्षा की कार्रवाई ने गुलफाम की सारी अकड़ निकाल दी। कहा यह भी जा रहा है कि जो तमंचे के दम पर पुलिस को चुनौती दे रहा था, वही तमंचा उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। जरिए महिलाओं का शोषण करने वाले एक अपराधी का रामपुर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। हाफ एनकाउंटर करने के बाद और महिला के साथ हुए उस अपराध में कम से कम उसके परिवार के लोगों को सुकून जरूर मिला होगा। जिस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात देने के बाद तांत्रिक ने, जो कि अपने आप को मुल्ला और मौलवी कहता था, जो तंत्र विद्या के जरिए अपने तावीजों के जरिए लोगों को बरगलाता था, एक महिला के साथ उसने तंत्र विद्या के जरिए बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल करने के साथ ही उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को लगातार अंजाम देता रहा। थक हार कर उस महिला ने पुलिस में शिकायत की और शिकायत करने के बाद कहा कि उसके साथ लगातार इस जघन्य घटना को ये शख्स अंजाम दे रहा है। गुलफाम नाम का वो शख्स मिलक खानम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने पकड़ने के बाद उसका एनकाउंटर किया। उससे पहले पुलिस पर उसने गोलियां चलाई। गोली का जवाब देते हुए पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसको रामपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गोली लगने के बाद घायल गुलफाम को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज उसका जारी है, लेकिन अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। साथ ही अन्य पीड़िताओं के सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि हथकड़ी में बंधा तांत्रिक और अस्पताल के बेड पर पड़ी उसकी अकड़ रामपुर पुलिस की सख्ती का नतीजा है और उसका अपराधों का अध्याय यही खत्म होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब जरा नजर डाल लेते हैं अगले रिपोर्ट पर। बागपत से आई ये खबर न केवल चौंकाने वाली है बल्कि समाज के सामने कई सवाल भी खड़ी करते हैं। एक विवाहित महिला का आरोप है कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया है। उसे ब्लैकमेल करके न सिर्फ महीनों तक शारीरिक शोषण किया गया बल्कि जबरन धन परिवर्तन कराकर निकाह तक करा दिया गया। सोचिए जरा, एक महिला जिसके पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, उससे धमकाया गया, दबाया गया और धर्म बदलने तक मजबूर कर दिया गया। और जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस तक पहुंची। ये कहानी सिर्फ एक महिला की त्रासदी की नहीं है बल्कि समाज के लिए एक आईना है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह से साजिशों का शिकार बनती रहेंगी। पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार। कब तक महिलाएं बनेंगी शिकार? अश्लील वीडियो बनाकर सारा गेम, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। निकाह और जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू संगठन का पीड़िता को मिला समर्थन। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की है और ये आवाज एक ऐसी महिला की है जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। आरोप है कि अल्ताफ उस गुड्डू नाम का एक युवक जो कपड़े की दुकान चलाता है, उसने अपने साथी राजा के साथ मिलकर एक विवाहित महिला की जिंदगी को नरक बना दिया। महिला का कहना है कि पहले तो आरोपी ने दोस्ती के बहाने उसे अपने करीब लाया, फिर एक दिन मौका पाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। यही वीडियो आगे चलकर ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसके बाद उस लड़के ने फिर मौलाना ने, जब वहाँ पे मैं जोर जोर से बोलने लगी तो उसने मुझे एक किताब दी। उस किताब में उसने राइट के निशान लगा कि इसको ये याद कराओ। ये याद करा के कलमा उलमा पढ़ाया। कहने लगा कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे बहुत ही इतना डरा रखा था उन लोगों ने कि उनके पंजे से मैं निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो लोग मुझे घर ले आए। घर लाने के बाद फिर ये लोग सारे, इसका भाई है शहजाद, नौशाद, इसकी भाभी, इसकी बहन शबनम है जिसका, जब मुझे पता लगा इसका नाम अल्ताफ है। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही मुझे प्रेशर करा। राजा जिम वाला है, उसकी माँ है, सभी लोग हैं उसमें, 13-14 बंदे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे खूब प्रेशर डाल के मुझे धमकी उमकी दे देते। मेरे घर में जबरदस्ती मीट बनाया उन्होंने। पीड़िता के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कई महीनों तक ब्लैकमेल किया गया। इसी दौरान उसे लगातार शारीरिक शोषण का भी शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे दिल्ली की एक मस्जिद में ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और निकाह तक करवा दिया। सोचिए, एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो महिला ने शहर कोतवाली पहुंचकर पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश तेज हो गई है और अब कानून के शिकंजे का इंतजार है। लेकिन इस बीच इस घटना ने समाज को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। मामला हमारे संज्ञान में आया है। जो पीड़िता है उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। एक संगठित गिरोह है जो बागपत के आसपास के क्षेत्र में काम करता है और यह गिरोह धर्मांतरण कराता है, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्री कराता है और जो हिंदू जो बेटियां हैं लगातार जो है उनका धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं। अभी पीड़िता ने आवाज़ उठाई है तो इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लगभग जो है 15 से 20 लोग इसमें बताए गए हैं। सभी पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर अब हिंदू संगठनों ने भी पीड़िता का साथ दिया है। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रियंका आर्या और बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल पीड़िता से मिले और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक महिला का मामला नहीं
बल्कि पूरे समाज की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। आज ही जानकारी हुई है और इसमें कप्तान साहब को तहरीर दे दी गई है। इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग है, इन सब का खुलासा होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ थोड़ा जानना चाहेंगे। पीड़िता के साथ पहले उसको झांसे में लिया, उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया और उसके साथ बलात्कार या और इस तरह की घटना आपको संज्ञान उन्होंने दिया भी अपना बयान, तो उसके साथ जो गलत हुआ उसको न्याय मिलेगा, इसमें हम उनके साथ है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिलाएं अपने ही शहर और समाज में सुरक्षित हैं? क्या कानून का डर अब अपराधियों से खत्म हो गया है? और कब तक धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बेखौफ होती रहेंगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ कानून नहीं बल्कि पूरा समाज चाहता है। बागपत में जबरन धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का पूरा साजिश और जाल रचा है। यह आप बीती बागपत की एक ऐसी महिला की है जो किसी झगड़े के कारण अपने पति से अलग रह रही थी और एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर अक्सर कपड़े वगैरह लेने जाया करती थी। इसी दौरान उसका एक अश्लील वीडियो आरोपी युवक ने बना लिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा और मामला यहाँ तक ही नहीं रुका। आरोपी युवक अपने दो साथियों के साथ उस युवती को दिल्ली ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक मस्जिद तक में ले गया। हालांकि उसके जुल्म और सितम को यह युवती काफी समय तक सहती रही, लेकिन जब मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस में शिकायत करने के बाद ये मामला जो है पुलिस हरकत में आई और इसी के साथ साथ कुछ हिंदू संगठन भी हरकत में आए हैं। फिलहाल युवती की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अल्ताफ और गुड्डू और उसके दो साथी फरार बताए जाते हैं। धर्मांतरण के इस सनसनीखेज मामले ने बागपत में एक हलचल पैदा कर दी और हिंदू संगठन काफी गुस्से और रोष में नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर ये बागपत में दोहराई गई तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। ये घटना केवल एक महिला की त्रासदी नहीं है बल्कि समाज और कानून दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। जिस तरह से महिला ने महीनों तक ब्लैकमेल और शोषण झेला, वो हर उस महिला के लिए चेतावनी है जो मजबूरी में चुप रह जाती है। आज सवाल ये नहीं कि एक महिला का धर्म बदलवाया गया, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की साजिशों का शिकार बनती रहेंगी। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी फरार है, लेकिन समाज की नजरों में ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चुनौती है। और अब सबकी नजरें इस पर है कि कानून कितना सख्त रुख अपनाता है, क्योंकि सच यही है, इंसाफ में देर इंसाफ से इनकार के बराबर है और बागपत की इस पीड़िता को अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंटरव्यू वाह, शब्द दुनिया का वो शब्द है जिसे सुनकर दुनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बल्कि यूं कहें कि मां के आंचल तले बच्चों की दुनिया खुशनुमा रहती है। उनके आशीर्वाद से घर संसार हरा भरा रहता है। लेकिन जब मां ही अपने बच्चों की दुश्मन बन जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से देखने को मिला। एक बार फिर से कानपुर में खून से रिश्ते लाल हो गए हैं, जहां भाई भाई की दुश्मनी ने घर का चिराग बुझा दिया है और मां ने बेटे का साथ देने के बजाय उसकी मौत की साजिश रच डाली है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिरकार इंसान लालच में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि अपने ही खून को पहचान ना सके, अपनी ही औलाद को मौत के मुंह तक पहुंचा दे। मां बनी गुनाह में मददगार, रिश्तों का मिटा दिया संसार। भाई भाभी ने रिश्ता तोड़ा, गुनाहों से नाता जोड़ा। संपत्ति और अहंकार, बेटे की मौत के सौदागर। 23 सितंबर का दिन, चकेरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी की झाड़ियां और अधजला शव मिलने की खबर
इस खबर ने इलाके में सनसनी मचा दी थी। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना आसान नहीं था। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि आखिर ये लाश है किसकी। जांच को तेज किया गया। गहराई से तफ्तीश हुई तो पता चला कि शव किसी और का नहीं बल्कि मानस पाल उर्फ छोटू का है। जैसे ही पहचान हुई मामला बेहद सनसनीखेज हो गया। मृतक के पिता रामचंद्र पाल ने अपने ही परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। रामचंद्र पाल की तहरीर के मुताबिक बड़े बेटे प्रांजल पाल उर्फ गोपी ने अपनी मर्जी से किरण से लव मैरिज कर ली थी। छोटा भाई मानस इस शादी का विरोध करता रहा। धीरे धीरे ये विरोध गहरी रंजिश में बदल गया। पिता का आरोप है कि संपत्ति हथियाने और विवाद खत्म करने के लिए बड़े बेटे प्रांजल, उसकी पत्नी किरण और मां मंजू देवी ने मिलकर मानस की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए पहले घर पर चारपाई में बांधकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब शव पूरी तरह नहीं जला तो आरोपी उसे ऑटो से ले जाकर मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक आए। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड सड़क के किनारे। किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहां पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। एक ऑटो लिया, उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहां से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं कानपुर पुलिस ने टीम गठित करके मामले का खुलासा किया। 30 सितंबर की शाम 5:50 पर रामा देवी फ्लाईओवर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अब मां मंजू देवी, बड़े बेटे प्रांजल और बहू किरण के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी तेज कर दी है। कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है क्या? शराब का लती हो गया था, अपने बड़े भाई और भाभी के साथ झगड़ा करता था क्योंकि उसके बड़े भाई ने भाभी से लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट मैरिज करी थी। इसके पीछे झगड़ा करता था, शराब का लती था, आसपास के लोगों से झगड़ा करता था, गालियाँ बकता था। हम लोग झगड़ा कर करके लड़ते लड़ते तंग हो गए थे, इसलिए मैंने उसको जो है मार दिया। और कोई माँ मार सकती है, ये हैरत अंगेज खुलासा किया है एक माँ ने, जिसने अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर रची अपने छोटे बेटे की, अपने खुद के बेटे की हत्या की साजिश। ये हैरत अंगेज अजीबोगरीब मामला जो है कानपुर के में सामने आया है। दरअसल ये मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। 22 सितंबर को मथुरापुर गाँव में, चकेरी सर्किल के तहत ये गाँव आता है, यहाँ पर एक युवक का अध जला शव पुलिस को मिला। पुलिस ने जब ये जो है इस शव के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करे तो फतेहपुर के एक प्रधान ने पुलिस से संपर्क किया और उस शव की शिनाख्त रामचंद्र के बेटे के रूप में करी और इसका नाम मानस था। रामचंद्र को जब बेटे की लाश मिली, अधजली लाश थी, तो उन्होंने 22 सितंबर का ये मामला है, उसी दौरान अपने पत्नी, अपने बड़े बेटे प्रांजल और उसकी जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी गोपी, उसके तहत एक एप्लीकेशन दी। पुलिस ने कार्रवाई करी, तमाम फुटेज खंगाले, सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए इस हत्या के पीछे। उसके बाद में पुलिस के हाथ वो फुटेज लगे जिसमें उन फुटेज में दिखाया गया कि किस तरीके से मानस के बड़े भाई ने ऑटो में से जिसका नाम प्रांजल है, अपने भाई का अध जला शव निकाला और झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद पुलिस पहुंची प्रांजल, गोपी और मंजू के पास, जो प्रधान है रामचंद्र, उनकी पत्नी है, उनके पास पहुंची और उसके बाद में शिनाख्त करी, पुलिस की पूछताछ
पूछताछ में टूट गई और इसका खुलासा जो है किया डीसीपी पूर्वी सत्यजीत ने। उन्होंने कि प्रांजल ने पूछताछ में बताया है कि और प्रधान ने भी ये बात बताई है, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब पुलिस ने वो फुटेज शेयर करी थी अधजली लाश की युवक की, तो उन्होंने बताया कि वो जब उनके पास गया था प्रधान के पास, तो उसने ये आशंका जाहिर की थी कि उसे मानस को डर है कि उसके भाई भाभी और उसे उसकी माँ जो है मार डालेंगे। बहरहाल माँ ने ही 22 सितंबर को इस साजिश में बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और अपने पेट के जने बेटे को, अपने पेट के जन्म दिए ही बेटे को की हत्या कर दी। कानपुर की ये वारदात बता गई कि जब घर में ही नफरत और लालच पनप जाए तो खून का रिश्ता भी कत्ल की वजह बन जाता है। माँ, भाई और भाभी का ये खौफनाक सच पारिवारिक विवाद की उस दरार को उजागर करता है जो धीरे धीरे मौत की साजिश में बदल गई। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान की रिपोर्ट।